नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन, होम्योपैथी पद्धति से उपचार करता हूं और होम्योपैथी की जानकारी समय समय पर आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। और अभी हमारी सीरीज चल रही थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन किताब है जो बाबा हनीमैन, महात्मा हनीमैन जी ने होम्योपैथी का जो अपना एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने देखा हुआ है, उसके बारे में उन्होंने उस पर लिखा है और सभी लोगों को बताया हुआ है। तो आज उसी क्रम में हम एफोरिज्म नंबर 50वें एफोरिज्म के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी देते हैं कि महात्मा हनीमैन ने अपने 50वें एफोरिज्म में क्या बताया। तो महात्मा हनीमैन सर कहते हैं कि प्राकृतिक उपचार में आने वाली बाधाएं। प्राकृतिक जब हम उपचार करते हैं तो कौन कौन सी रुकावटें, कौन कौन सी बाधाएं आ जाती है, ये महात्मा हनीमैन ने अपने 50 एफोरिज्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसा कि उदाहरणों और अनुभव से प्रकट है, शक्तिशाली प्रकृति के पास भी होम्योपैथिक चिकित्सा विधान द्वारा रोग को उत्पन्न करके उसे दूर करने के उपाय, जैसे कि खुजली, खसरा, चेचक आदि रोग के अलावा बहुत ही सीमित है। इसके साथ ही इन रोगों को चेचक, खुजली, खसरा इत्यादि के द्वारा मूल रोग को नष्ट करने का तरीका मूल रोग से भी कहीं अधिक भयंकर और कष्टकारी सिद्ध होता है। और यदि इस प्रकार के तरीकों से मूल रोग दूर भी हो गया तो बाद में नई बीमारियों को दूर करने के लिए भी रोगी का इलाज करना पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सदृश उपचार की यह प्रक्रिया बहुत कष्टकर, भयानक और खतरनाक होती है। फिर मनुष्य को ऐसे बहुत कम रोग होते हैं जिनका उपचार खसरा, चेचक और खुजली इत्यादि से हो सकता है। अतः इस प्रकार के प्राकृतिक चिकित्सा कार्य का अनुसरण करना अनिश्चित और खतरनाक भी होता है। इसमें एक और कठिनाई यह भी होती है कि ऐसी अवस्था में उत्पन्न समान रोग की तीव्रता या उग्रता उन औषधियों द्वारा कम नहीं की जा सकती जिनका हम सामान्य तौर पर चिकित्सा के लिए उपयोग करते हैं। इसका कारण यह भी है कि स्वनिर्मित औषधियों की मात्रा को रोग की अवस्था को दृष्टि में रखकर घटाया जा सकता है, परंतु प्रकृति जन्य रोग को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी पुरानी तथा मिलती जुलती बीमारी से ग्रस्त हो तो उसे खसरा, शीतला या खाज जैसी सामान्य लक्षण वाली बीमारियां पूरी तरह भोगनी ही पड़ेंगी तथा इसके उपरांत पूर्व रोग के नष्ट हो जाने पर इसका भी इलाज करना पड़ेगा। फिर भी सदृश चिकित्सा द्वारा आरोग्य लाभ के अनेक आश्चर्यजनक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं और इन उदाहरणों से हमें प्रकृति के महान और एकमात्र सदृश चिकित्सा विधान की श्रेष्ठता का बोध होता है। महात्मा हनीमैन सर फिर बताते हैं कि पहले भी बताया जा चुका है कि शरीर में किसी रोग के रहते हुए प्रकृति द्वारा जब कोई समान लक्षणों वाला रोग शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है तो इसके प्रभाव से पहला रोग नष्ट हो जाता है, परंतु प्रकृति द्वारा उत्पन्न सादृश्य रोग को किसी भी प्रकार घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। स्वनिर्मित औषधि द्वारा उत्पन्न रोगों में ऐसा करना पूरी तरह संभव रहता है। अतः चिकित्सकों को इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि प्रकृति स्वयं कोई सदृश रोग उत्पन्न कर पुराने रोग को नष्ट कर देगी। शेष तरीका यह है कि समान लक्षणों वाली औषधियों का उपयोग रोगों को नष्ट करने के लिए किया जाए। मतलब हम केवल प्रकृति के भरोसे नहीं रह सकते हैं, उसी तरह का सदृश बीमारियों की तरह का ही मेडिसिन लेकर के हम अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। चिकित्सकों को भरोसा नहीं रहना चाहिए कि प्रकृति स्वयं कोई सदस्य रोग उत्पन्न कर पुराने रोग को नष्ट कर देगी। शेष तरीका यह होता है कि आपको उसी सिम्टम्स की तरह सिमिलम मेडिसिन को सेलेक्ट करना है और वही मेडिसिन पोटेंसी में मरीज को देना है, इन डिजीज प्रोड्यूस करना है, जिससे जो उसकी पुरानी बीमारी है, जो उसको शरीर में बीमारी है, वो सही हो जाती है। ये एफोरिज्म नंबर 50 में प्राकृतिक उपचार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इसके बारे में डॉक्टर हनीमैन ने बताया हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा है, इसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको आप शेयर कर दीजिए। जो होम्योपैथी के लवर है, जो होम्योपैथी की जानकारी करना चाहते हैं, और समय समय पर जब भी कोई होम्योपैथी से वीडियो हम बनाते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन का बटन हमेशा ऑन कर दीजिए, जिससे हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में, नए एफोरिज्म के साथ में। तब तक के लिए जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।